दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सिटी राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग ईवीएस का रिपीटेड बार-बार आने वाला क्वेश्चंस 40 क्वेश्चंस को 20 मिनट के अंदर खत्म करने का कोशिश करेंगे इस प्लान के साथ। चैनल पे आपको 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर पेपर एंड डिजिटल क्लास कंटेंट दोनों को कंबाइनली कर लेंगे। इस बार का सीटेट स्मूथली ट्रिकी वे मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में आप निकालेंगे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे। वर्तमान में डेरा गाजी खान कहाँ पे स्थित है? तो मैं बता दूं, डेरा गाजी खान वर्तमान में बांग्लादेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से सोहना गांव किस राज्य में है? सोहना गांव पंजाब में नहीं, हरियाणा में स्थित है। नोट डाउन करेंगे, एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है सोहना गांव, नोट डाउन करेंगे। निम्नलिखित में से किस वृक्ष की लकड़ी में दीमक या कीड़े नहीं लगते हैं? दीमक और कीड़े नहीं लगते हैं। नीम, कीकर और खेजड़ी में कभी कीड़े नहीं लगते। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 4, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय का गोबर से झोपड़ी की दीवार और फर्श को लिपा जाता है, उन्हें ऐसा क्यों करते हैं? चिकना साफ बनाने के लिए ऐसा नहीं, खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए ऐसा भी नहीं, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए ऐसा भी नहीं, कीड़ों को दूर रखने के लिए ऐसा करते हैं। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 काफी इंपॉर्टेंट है। प्याज की फसल किस महीने में बोई और उगाई जाती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्याज की फसल किस महीने में बोई और उगाई जाती है? तो जुलाई के महीने में प्याज को बोई और उगाई जाती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के बीच अपना घोंसला बनाता है? नोट डाउन करेंगे, कैक्टस पौधे के बीच कौन सा पक्षी? ये है फाख्ता, हमेशा कैक्टस के बीच में वो घोंसला बनाती है। क्वेश्चन नंबर 7 काफी इंपॉर्टेंट है। पक्षी केवल अंडे देने हेतु घोंसले बनाते हैं, वह मुख्यतः किस महीने में घोंसला बनाते हैं? काफी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। किस महीने में घोंसला बनाते हैं? नोट डाउन करेंगे, अप्रैल के महीने में वो घोंसला बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पे अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी कौन सा है? यह हो सकता है कौन सा पक्षी? सबसे ऊंची डाल पे कौवा, और इनके घोंसले में लोहे का तार भी मिलता है। नोट डाउन करेंगे। और कौवा अपना अंडा कभी सेकता नहीं है, कोयल के घोंसले में अंडा को सेकती है। इनसे 2-3 क्वेश्चंस अराइज होता है, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर या जंतु जिसके दांत हमेशा अग्र दांत यानी कि आगे का दांत बढ़ते रहते हैं, दांतों को बहुत अधिक लंबा ना होने देने के लिए वो वस्तुओं को काटते और कुतरते हैं, वो है गिलहरी महाराज। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित का अध्ययन करिए। चलिए करते हैं। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पे अपना घोंसला बनाता है, अभी हम लोग इसको करके आए। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीजें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखा और लोहे की तार भी होता है। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाते हैं और कौवे के घोंसले में अंडे दे देते हैं। बेचारा कौवा अपने अंडे के साथ इन्हें सेकता है, वो है कोयल। कोयल हमेशा कौवे के घोंसले में अंडा देती है। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पत्थरों के बीच में अपना मुलायम घोंसला बनाते हैं? पत्थरों के बीच में, नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। पत्थरों के बीच में कलचड़ी, कलचड़ी हमेशा पत्थरों के बीच में घोंसला बनाती है। क्वेश्चन नंबर 12 लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी जोड़े में रहते हैं? अगर एक की मृत्यु हो जाए दूसरे की मृत्यु अपने आप हो जाती है। काफी इंपॉर्टेंट है, वो कौन सी पक्षी है? तो गोरैया, फाख्ता, शक्कर खोला, ये सभी पेयर में रहते हैं। इनका लव इतना ट्रू लव होता है ना, लव बर्ड्स भी कहते हैं। एक इन पेयर में से एक के देहांत होने पे दूसरा भी उसकी मृत्यु हो जाती है। काफी ट्रू लव है इन लोगों के बीच में। क्वेश्चन नंबर 13 लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पे लटकता हुआ घोंसला बनाती है? लटकता हुआ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कौन बनाती है? शकरखोड़ा हमेशा ऐसे लटकता हुआ घोंसला बनाती है। जी हाँ। और मादा जो है काफी घोंसला बनाते हैं और नर इन्हें चूज करता है। नर को जो अच्छा लगता है उसमें वो अंडा देती है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित पक्षियों में से वो कौन सा पक्षी है जिसमें नर अपना घोंसला बनाता है और मादा उसे आरामदायक देखकर अपना अंडा देती है? मैंने कहा था ना, आरामदायक देख के अंडा देती है। वो कौन सा पक्षी है? वो है जिसे कहते हैं वेवर, वया वया पक्षी कहते हैं। ये मादा कई मतलब
ये 5, 6, 7, 8, 9, 10 घोंसला बनाती है इस तरह से, और वो आके देखती है, उन्हें जो अच्छा लगता है उसमें वो अंडा देती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 लेंगे। गीजूभाई बधेका गुजरात के रहने वाले थे। सबसे पहले गीजूभाई तो गुजरात के रहने वाले थे। वो बच्चे के लिए कहानी, कविता लिखते थे। वो बच्चे के लिए मजेदार किस्से, कहानी और पत्र लिखते थे। निम्नलिखित में से किस अवस्था की शिक्षा से वो संबंधित है? वो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। और गीजूभाई से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। गीजूभाई गुजरात से रहने वाले थे और बच्चे के लिए मजेदार किस्से, कहानी गीजूभाई लिखते थे। नोट डाउन करेंगे और प्राइमरी लेवल के लिए यह सूटेबल है। क्वेश्चन नंबर 16 लेंगे। भारत के कर्नाटक राज्य में बच्चों को भी गांव की पंचायतों का सदस्य माना जाता है। उस संघ का नाम क्या है? उस संघ का नाम है दोस्तों भीमा संघ, जहां पे बच्चे भी उस पंचायत के सदस्य होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे कफ परेड भारत के किस शहर में स्थित है? कफ परेड नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। यह मुंबई में स्थित है। अब रेगिस्तानी ओक से क्वेश्चंस को देखेंगे। रेगिस्तानी ओक के नाम पर एक पेड़ है जो पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? अब ऑस्ट्रेलिया में, अबू धाबी में नहीं, राजस्थान में नहीं। नोट डाउन करेंगे, रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अब देखेंगे नीचे दिया गया कौन सा समूह में जड़ों का है? कौन सा समूह जड़ों का है? तो जड़ों का समूह चेक करेंगे दोस्तों। जड़ का समूह कौन सा है? काफी इंपॉर्टेंट आईक्यू लेवल का क्वेश्चंस है। आलू जड़ नहीं है, तना है। नोट डाउन करेंगे। आलू, हल्दी, ये क्या है? ये हल्दी हमेशा तना है। गाजर, चुकंदर, मूली, ये जो है एक जड़ों का समूह है। क्वेश्चन नंबर 20 लेंगे। कक्षा अध्यापिका ने क्या किया? कक्षा अध्यापिका ने छात्रों को चीनी को पानी में घोलने हेतु क्रियाकलाप कराया। किस विधि के दौरान चीनी पानी में जल्दी घुलेगा? नोट डाउन करेंगे। सारे बच्चे तो हिलाने वाले ऑप्शन को ही टिक मारेंगे, लेकिन नोट डाउन करेंगे, आईक्यू लेवल का क्वेश्चन है। चीनी को अगर उबालेंगे तो सबसे पहले वो घुलेगा, हिलाने से पहले। नोट डाउन करेंगे क्योंकि पानी हीट होगा और वो ज्यादा घुलेगा। क्वेश्चन नंबर 21। वर्षा जल संचयन का सबसे प्रमुख उपयोग, मतलब जो वर्षा का पानी को, वर्षा जल को संचयन करते हैं, उसका मेन इंपॉर्टेंट काम किस लिए है? सिंचाई, कृषि, पेयजल, भूमि जल स्तर में वृद्धि। सबसे इंपॉर्टेंट है कृषि के लिए, काफी इंपॉर्टेंट है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद की पेड़ की जड़ों की नहीं है? नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चंस नेगेटिव में है और नेगेटिव में ऑप्शन चूज करना है। जड़ें खंबे की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती है, बिल्कुल सही। जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती है, बिल्कुल सही। इसमें जमीन के भीतर भी जड़ें होती है, बिल्कुल सही। जड़ें भोजन का भंडारण करती है, ऐसा नहीं है कि जो भंडारण करती है। नेगेटिव भी मुझे चूज करना था। नेगेटिव नेगेटिव, भाई भाई, जड़ कभी भोजन के भंडारण नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 23। रेगिस्तान ओक के बारे में, जी हाँ, बार बार इनसे क्वेश्चन रिपीट होता है। रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करेंगे। चलिए करते हैं। ऑप्शन ए, रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात 4 मीटर है, बिल्कुल सही है ये। बी चेक करेंगे। इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुना गहराई तक जमीन के भीतर जाती है जब तक कि पानी तक ना पहुंचे, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी, इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होते हैं। रेगिस्तानी ओक, बिल्कुल सही। यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है, बिल्कुल गलत। यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ए बी सी, ऑप्शन थर्ड हमारा सही है। रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अब देखेंगे निम्नलिखित में से किस राज्य में चावल की फसल कटाई पे बिहू का त्योहार मनाया जाता है? यहाँ से दो क्वेश्चन अराइज होगा, चेक करेंगे। एक तो चावल की कटाई पे बिहू का त्योहार मनाया जाता है, ये असम में मनाया जाता है। और चावल से वो लोग जो पकवान बनाते हैं उसे बोड़ा कहते हैं, और ये जनवरी महीना में ये त्योहार मनाया जाता है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25। विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? नोट डाउन करेंगे। शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, ऐसा कोई तथ्य नहीं है। यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है, बिल्कुल सही। यह उन बच्चों के लिए जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं, ऐसा कोई तथ्य नहीं है। ये शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। बर्बाद एक नेगेटिव टैग वर्ड है, ही एक नेगेटिव टैग वर्ड है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 लेंगे। कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानताएं जैसी सामाजिक मुद्दे पे बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अधिक प्रभावी होगा? चेक करते हैं। संबंधित मुद्दे पे विशेष व्याख्यान का आयोजन। व्याख्यान एक नेगेटिव टैग वर्ड है, हमेशा याद रखेंगे।
शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दे पे चार्ट तैयार करने के लिए कहना। चार्ट से ये नहीं हो सकता है क्योंकि वो सामाजिक में गरीबी, असमानताएं, ये ऊंच नीच, इस पे डिफाइन करना चाह रही है। ऑप्शन थर्ड, शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना बिल्कुल सही, ये सबसे व्यापक है। ऑप्शन फोर, शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दे पे स्लोगन स्लोगन लिखने से ये चीज कभी भी सॉल्व नहीं होगा। ऑप्शन थर्ड सबसे व्यापक आंसर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। 27 लेंगे। निम्नलिखित में से बिहू का त्योहार किस माह में मनाया जाता है? मैंने अभी डिफाइन किया था, बिहू का त्योहार जनवरी में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। 28 इस टाइप के ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। कलमकारी, कलमकारी आंध्र प्रदेश में है, नोट डाउन करेंगे। पोचमपल्ली कलमकारी। पिथौरा मध्य प्रदेश में है, वारली महाराष्ट्र में है, मधुबनी बिहार में। ये तो पूरा सेम टू है। 1 2 3 4 1 2 3 4 नोट डाउन करेंगे। मधुबनी पेंटिंग के से फेमस है, नोट डाउन करेंगे। कलमकारी एक वस्त्र बनने का परंपरा है। वारली एक पर्व का त्योहार का नाम है, नोट डाउन करेंगे। 29 पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। ये गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो यह गांव अभी आंध्र प्रदेश का भाग है, नोट डाउन करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस नंबर 30 को लेंगे। 30 काफी इंपॉर्टेंट है। नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियां खरीदती है जो खास तौर पे वहां पे बनाई जाती है। तो कौन सा? कलमकारी और कंथा। कंथा नहीं है, पोचमपल्ली और कलमकारी जी, नोट डाउन करेंगे। पोचमपल्ली और कलमकारी 2 साड़ी मिलती है, कांजीवरम नहीं, चंदेरी नहीं। कलमकारी तो मिलता है, पोचमपल्ली और कलमकारी, नोट डाउन करेंगे। 31 लेंगे। दिरहम किस देश का मुद्रा है? मुद्रा का नाम है तो दिरहम अबू धाबी का मुद्रा को हम दिरहम कहते हैं और यहाँ का भाषा अरबी है, नोट डाउन करेंगे। यहाँ का भाषा अरबी है, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 लेंगे। नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़ जैसे टीले कहा जाता है? रेत का टीला किसे कहते हैं? अबू धाबी को कहते हैं। रेत का टीला अबू धाबी, नोट डाउन करेंगे। और ठंडा रेगिस्तान लद्दाख को कहेंगे। अब देखेंगे 33 अबू धाबी के विषय में सही कथन को चुनिए। चुनते हैं। ये रेगिस्तान इलाके में है, हाँ ये तो है। ये अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है, बिल्कुल सही, क्योंकि रेगिस्तान है। यहाँ का स्थानीय भाषा अरबी है, अरबी नहीं है, अभी मैंने पढ़ा था, आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया, दिरहम है। अबू सॉरी अरबी तो भाषा है लेकिन इनका मुद्रा दिरहम है। अबू धाबी की मुद्रा दिनार नहीं है, दिरहम है, यानी कि ए बी सी ऑप्शन 2 में मुझे मिल रहा है, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 नीचे दिए गए पहेलियों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए। कील जैसी दिखती हूँ पर मैं एक कली हूँ, क्या हूँ? कली। कील जैसे दिखती हूँ, तो सिंपल सा कील जैसा तो भैया लौंग ही दिख रहा है और मैं एक कली भी हूँ, तो लौंग क्या है? एक कली है, नोट डाउन करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन है एनसीईआरटी बेस्ड, जो कि सीटेड में बार बार रिपीटेड है, इसको मिस ना करें। और एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट जरूर करना दोस्तों। एक लाइक से इस बार सीटेड भी आपका लाइक हो जाएगा, फर्स्ट अटेम्प्ट आप निकाल लोगे। 35 एक ऐसा मसाले का नाम बताओ जो कि हमारे हाजमे को सही रखता है। काफी इंपॉर्टेंट है। इलायची, सौंफ, काली मिर्च और जीरा। सौंफ हमारे हाजमा को सही रखता है। अब 36 लेंगे। एक ऐसा मसाले का नाम लिखो जो कि नमकीन और मीठी दोनों चीजों में डाला जाता है, नमकीन में भी और मीठी में भी। इलायची, सौंफ, काली मिर्च, जी हाँ, इसे काला सोना भी कहते हैं, काला सोना। निम्नलिखित में से किस राज्य को मसाले का राज्य कहा जाता है? तो नोट डाउन करेंगे। केरल को मसाले का राज्य कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 38 गणतंत्र दिवस के परेड में कितने तरह के निर्देश दिए जाते हैं? ये वाहिदा प्रिज्म से लिया गया क्वेश्चन है। गणतंत्र दिवस में के परेड में कितने तरह के निर्देश होते हैं? 36 तरह के निर्देश होते हैं। दोस्तों एनसीईआरटी का डिजिटल कंटेंट क्लास है, उसको ज्वाइन कर लेना, सारा चीज आपका क्लियर हो जाएगा। लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य से वो बिलोंग करती थी? वो जम्मू कश्मीर के रजौरी गांव से बिलोंग करती थी। नोट डाउन करेंगे। गांव भी पूछे तो रजौरी गांव से बिलोंग करती थी। इनका क्लासेस है, आप जाके चेक कर लेना। लास्ट क्वेश्चन, प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो प्रकाश संश्लेषण नहीं, बाष्पीकरण नहीं, संगठन भी नहीं, ये परागण कहलाते हैं। जिससे पौधे प्रजनन कहते हैं, इसे परागण कहते हैं। इसे ठीक है, प्रजनन प
और प से पढ़ाकर आप इसे याद कर सकते हो। दोस्तों चैनल पे आपको 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर पेपर आसान शब्दों में कम समय के अंदर एंड डिजिटल क्लास कंटेंट दोनों को कंबाइंडली कर लो दोस्तों। इस बार का सीटेड स्मूथ जो ट्रिकी वे मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालोगे। सीटेड का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेड राजा। जय हिंद, जय भारत।